नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। केंद्र बकाया 1.36 लाख करोड़ दे तो झारखंड कई दूसरे राज्यों को कर्ज देगा। सीएम हेमंत का वादा, हर अस्पताल में होगा हेलीपैड। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार यदि राज्य का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए दे तो झारखंड कई दूसरे राज्यों को कर्ज देने में भी सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के हर प्रमुख अस्पतालों में हेलीपैड की व्यवस्था करेगी ताकि जरूरत पड़ने पर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हवाई एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। झारखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। परिसीमन को लेकर भी हेमंत सोरेन ने आर पार की लड़ाई की घोषणा की है। सीएम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में बोल रहे थे। बता दूं कि वही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने समापन भाषण में पक्ष विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद किया। इसके साथ ही बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने अनिल टाइगर पर फायरिंग की निंदा की। विधानसभा में कहा, दिवंगत के परिजनों के साथ पूरी सहानुभूति। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में कहा कि दिवंगत अनिल टाइगर पर फायरिंग की घटना अत्यंत निंदनीय है। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हम जैसे कमजोर और आदिवासी लोग जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो भाजपा के लोगों को तकलीफ होती है। कहा, राज्य में लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जाएगा। कहा कि सदन को लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, आने वाले 25 को ध्यान में रखकर काम करेंगे और नई पारी खेलेंगे। कहा कि कोल रॉयल्टी के अलावा भी केंद्र पर झारखंड सरकार का बकाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तमाम साजिशों और सरकार गिराने के प्रयासों के बावजूद उनकी सरकार पहले से अधिक मजबूती के साथ सत्ता में वापस आई है। जनता ने विपक्ष का असली चेहरा देख लिया है और उनका नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। स्थानीय नीति, सरना कोड और आरक्षण को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की मूल आत्मा और भावना ओबीसी आरक्षण को 27% किए जाने, राज्य में सरना धर्म कोड लागू होने तथा खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने में बसी है। लेकिन केंद्र सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर कुंडली मारकर बैठी है। इन विषयों को लेकर अब वह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि संघर्ष के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। जनता के दरबार जाएंगे, वही निर्णय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसके पीछे भी केंद्र सरकार का हिडन एजेंडा है। SC/ST सीटों को कैसे घटाया जाए। पिछली बार भी यह प्रयास हुआ था लेकिन गुरुजी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर झारखंड को सफलता मिली। इस बार भी केंद्र सरकार चतुराई के साथ परिसीमन लागू करने का षड्यंत्र कर रही है। उनकी इस पर पूरी नजर है। इसको लेकर वह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भले ही मेरी सरकार रहे या ना रहे। रांची में फिर हत्या, गला रेतकर व्यापारी को मौत के घाट उतारा। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुरुवार देर शाम एक बार फिर शहर में हत्या का मामला सामने आया। शहर के रवि स्टील चौक के पास जूता चप्पल की दुकान चलाने वाले भूपन साहू की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटने के बाद से क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है। बता दें कि बीते बुधवार को रांची के कांके चौक पर भाजपा नेता अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 24 घंटे के भीतर शहर में एक और हत्याकांड का मामला सामने आया है। और वहीं अब रांची में लगातार दूसरे दिन हुई हत्या को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा, राजधानी रांची में कानून व्यवस्था का इससे खराब हालात कभी पहले नहीं था। स्थिति भयावह हो चुकी है। समझ से परे है कि प्रशासन नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। क्या रांची के व्यवसायी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता यूं ही अपराधियों का शिकार होते रहेंगे और शासन प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहेगा? आखिर झारखंड सरकार की कुंभकर्ण की नींद कब टूटेगी? झारखंड बंद का शहर में दिखा आंशिक असर, नहीं चली राजधानी जाने वाली एक भी बसें। जी हां, रांची में दिन दहाड़े भाजपा नेता की हत्या के विरोध में गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान कुर्मी विकास मोर्चा और JLKM ने किया था, जिसका आंशिक असर गिरिडीह शहर में दिखा गया। बस स्टैंड से सुबह में रांची के लिए खुलने वाली आधा दर्जन बसें रांची नहीं जा सकी। वहीं रांची की ओर से देवघर जाने वाली बसें भी नहीं आ सकी। ऐसे में रांची जाने वाले लोगों को
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच दोपहर में डुमरी में करीब 1 घंटे के लिए वरांचल चौक जाम किया गया था। उस दौरान गिरिडीह से बोकारो हजारीबाग जाने वाली बसें भी बस स्टैंड में ही खड़ी रही। बता दूं, जब वहां से जाम को हटाया गया उसके बाद गिरिडीह बस स्टैंड से हजारीबाग और बोकारो की बसें रवाना हुई, जबकि धनबाद से आने वाली बसों का परिचालन सामान्य दिनों की तरह ही रहा। वहीं गिरिडीह तेलैया जाने वाली बसें भी सामान्य दिनों की तरह ही चली, जबकि शहर में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान खुले रहे थे। ऐसे में पुलिस की गश्ती भी शहर के साथ मुख्य सड़क पर बढ़ी हुई थी, लेकिन गिरिडीह शहर के आसपास कहीं भी बंद समर्थक नहीं दिखे। खूंटी पुलिस ने मानव तस्करी की शिकार 7 लड़कियों को किया रेस्क्यू। जी हां, मानव तस्करी की शिकार 7 लड़कियों को खूंटी पुलिस ने दिल्ली से रेस्क्यू किया है। सभी लड़कियों को पुलिस खूंटी लेकर आई है। मानव तस्करी ने बहला फुसलाकर लड़कियों को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया था। खूंटी एसपी अमन कुमार ने इनकी पुष्टि की है। बता दूं, एसपी ने बताया कि लड़कियों की तलाश में खूंटी पुलिस की टीम 15 दिन पहले दिल्ली गई हुई थी। पुलिस की टीम ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से 7 नाबालिग और 3 बालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से 7 लड़कियों को पुलिस टीम दिल्ली से लेकर खूंटी पहुंच गई है। इस रेस्क्यू अभियान में एक नाबालिग नहीं मिली, जिसका वीडियो पुलिस को मिला था। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। बता दूं कि एसपी ने बताया कि इस रेस्क्यू अभियान के दौरान एक लड़की ऐसी मिली जिसे 27 साल पहले मानव तस्करी में दिल्ली में भेज दिया गया था। तब वह मात्र 13 साल की थी। लड़की अब शादीशुदा है और अपने परिवार के साथ नोएडा में रहती है। और वहीं अब उस लड़की ने खूंटी लौटने से इनकार कर दिया है। उसका संपर्क खूंटी में रहने वाले उसके परिजनों से करा दिया गया है। एसपी ने बताया कि रेस्क्यू की गई लड़कियों में 5 लड़की खूंटी के विभिन्न थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वहीं एक बच्ची सरायकेला खारसवां और एक गिरिडीह जिले की रहने वाली है। रांची में ईद, सरहुल और रामनवमी पर अवकाश रद्द, डीसी का आदेश। जी हां, रांची जिले के कर्मचारियों और अधिकारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने गुरुवार को जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों और अधिकारियों का अवकाश रद्द कर दिया है। ईद, सरहुल और रामनवमी को देखते हुए आदेश जारी किया गया है, ताकि रांची जिले में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे और लोग शांतिपूर्ण पर्व त्योहार मना सके। रांची में ईद, सरहुल एवं रामनवमी को लेकर चारों तरफ उल्लास है। इसके सफल आयोजन को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा है। शांतिपूर्ण आयोजन और इस दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत रांची जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों और कर्मियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि विशेष परिस्थिति में ही उनसे अवकाश लेकर छुट्टी पर जा सकते हैं। रांची में झारखंड बंद का व्यापक असर कई इलाकों में दिखा। जहां बुधवार को झारखंड के कांके में भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टाइगर की हत्या के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। अब बीजेपी ने गुरुवार को झारखंड बंद का ऐलान किया था। इस दौरान भाजपा के झारखंड बंद के ऐलान को कई संगठनों का समर्थन मिला। समर्थन देने वालों में आजसू पार्टी, जेडीयू और बीजेपी शामिल है। बता दूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सबसे पहले मैं भाजपा की ओर से उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज के बंद में योगदान दिया। यह बंद खास तौर पर राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर था। मरांडी ने यह भी कहा कि मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिन्हें बंद के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। यही कारण है कि हत्या, लूट, अपहरण जैसी वारदातें दिन दहाड़े हो रही है। और वहीं रांची बंद के कारण रांची शहर में बस सेवाएं प्रभावित हुई। ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पर भी असर दिखा। हालांकि कम संख्या में ऑटो और ई रिक्शा चल रहे थे। बता दें कि भाजपा, आजसू और JLKM सहित हंस संगठन के लोगों ने गुरुवार को और मांझी के लाल बहादुर शास्त्री चौक के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को सुबह 7 बजे से ही जाम कर दिया था। सड़क जाम के कारण लंबी दूरी यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। सड़क जाम के कारण लंबी दूरी यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बता दूं कि झारखंड बंद का असर सबसे ज्यादा राजधानी रांची में दिख रहा है, जहां जगह जगह पर चौराहों और सड़कों को जाम कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची के काठीटांड, रातू चौक और मांझी चौक, नेवारी चौक, विकास गोल चक्कर, रांची पिस्का मोड़ के साथ ही भारत माता चौक को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया था। वहीं इसका असर सबसे ज्यादा रांची और आसपास के इलाके में देखने को मिला। इस दौरान रांची के कई स्कूल बंद भी रहे। हालांकि जिन स्कूलों में बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे वो खुला रहा। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। सदन शुरू होते ही वेल में घुसे विधायक, कहा सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का
27 मार्च को अंतिम दिन था। सदन अपने निर्धारित समय से शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के भीतर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का मामला गरमाया। अभी सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी कि भाजपा के विधायक वेल तक जाग घुसे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। नाराज भाजपा के विधायक सदन की सीढ़ियों पर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे भाजपा विधायकों का कहना है कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। उनका कहना था कि राज्य में फिर से जंगल राज लौट आया है। भाजपा विधायक पुनमत साहू ने कि सभी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों ने हेमंत सरकार को हत्यारी सरकार बताते हुए उन्हें इस्तीफे की मांग की है। और वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा के बाहर कहा कि रांची में कांके थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर भाजपा नेता टाइगर अनिल महतो की हत्या ने कानून व्यवस्था को पोल खोलकर रख दी है। रांची पुलिस ने मृत व्यक्ति के चरित्र हनन का जो प्रयास किया है वो अत्यंत शर्मनाक है। और वहीं इधर विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर हम विधानसभा गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार घट रही आपराधिक वारदातों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो झारखंड में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा केंद्र सरकार से प्रदेश की इस निकम्मी सरकार को हटाकर यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है।